हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, हम 10 AM पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज लाते हैं जहां पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज हमारी जो सीरीज है, याद रखिएगा, उसमें एमसीक्यू होने वाले एनवायरमेंट के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। और आपने एनवायरमेंट अभी तक नहीं पढ़ी है तो इस लेक्चर को एंड तक देखिए और आपको समझ में आएगा एनवायरमेंट के क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में आते हैं। याद रखिएगा, और ये लेक्चर नंबर 112 है। याद रखिए, प्रीवियस हम बहुत सारे लेक्चर्स एमसीक्यू बेस्ड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाकर सीधे वो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। याद रखिएगा, और लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो एनवायरमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट, आपके यूपीएससी आप एग्जाम देने वाले हैं अभी जो 5 जून को है, स्टेट पीसीएस देने वाले हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एंड तक इस लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा यूटिलिटी क्या है इस लेक्चर की। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सिल्वीकल्चर। याद रखिएगा, अभी जो सिल्वीकल्चर है, हो सकता है बहुत लोग को नहीं पता है सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है। ओके, अब यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, तो एक तरीके से मैनेजमेंट वगैरह की बात की गई है। पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स, सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ हनी बी, थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ याद रखिए दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फोर्थ है मैनेजमेंट ऑफ फिश। याद रखिएगा, तो वही मैनेजमेंट मैंने एक वर्ड दे दिया, और भी है क्वालिटी, कंपोजिशन, ये सब देखना। तो देखा जाए, पहला फॉरेस्ट का लिखा हुआ है, सेकंड है हनी बी, थर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फोर्थ है फिश। तो सिल्वीकल्चर की बात हो दिमाग में तो आपको आंसर बनना चाहिए। नहीं पता है तुरंत अपने नोट्स में अपडेट करिए। याद रखिएगा, मैंने हिंट के तौर पे डायग्राम बना रखा है, आई होप आप समझ गए होंगे। यस, इट इज आर्ट एंड द साइंस ऑफ कंट्रोलिंग द एस्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ एंड द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड द वुडलैंड। तो याद रखिएगा, फॉरेस्ट और वुडलैंड से रिलेटेड है सिल्वीकल्चर। आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, शायद आपको ये नहीं पता हो तो नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले का आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। डिटेल्स यहां पर मेंशन है, पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां से मिल जाएगी। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। कभी आप हिमालयन माउंटेन साइड में गए होंगे, हिमालयन रेंज में अगर आप गए होंगे, तो इट्स वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। वहां बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने मिलेगी, चाहे फ्लोरा की स्पीशीज हो चाहे फोना की स्पीशीज हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उसकी बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलेगी। तो क्या ऐसा रीजन है कि हिमालयन रीजन में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच होती है? ओके, पहला स्टेटमेंट है कि वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा है, रिमेंबर, जिसकी वजह से वेजिटेशन ग्रोथ बहुत है। ओके, दूसरा है इट हैज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम है, इसीलिए है। एक्सोटिक और इन्वेजिव स्पीशीज है, याद रखिएगा, वो अभी यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं की गई हैं। पता होना चाहिए आपको इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है, मैंने एनवायरमेंट के लेक्चर्स में कराया हुआ है, रिमेंबर, ठीक है। और वो लेक्चर्स कहां मिलेंगे? मेरे एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां पर आप जाओगे तो एनवायरमेंट के लेक्चर्स देख सकते हो। और फोर्थ है इट इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन्स, रिमेंबर। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस, आपको करेक्ट बताना है। अब कुछ लोग को ये बात नहीं पता होगी ये क्यों ऐसा है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, कभी आप हिमालयन रीजन्स पे जाएंगे तो आप देखिए, हिमालयन रेंज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको अलग अलग टाइप की आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी। चाहे मैं ट्रॉपिकल की बात करूं, टेम्परेट की बात करूं, टुंड्रा वेजिटेशन की बात करूं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की वेजिटेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ऑफकोर्स अलग अलग टाइप की वेजिटेशन, तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी जो है, याद रखिएगा, वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रॉपिकल में अलग टाइप की स्पीशीज है, टुंड्रा में अलग टाइप की है। तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट हम देख रहे हैं, वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इट्स द कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट याद रखिए, बायो जियोग्राफिकल जोन। कहने का मतलब, याद रखिए, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। हिमालयन रेंज में आप जाएंगे तो याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको वहां पर ट्रांस हिमालयास दिखेंगे, मैंने पढ़ाया हुआ, हिमालयास से पहले जो आए थे वो थे ट्रांस हिमालयास, याद रखिएगा। फिर आपको वहां पर हिमालयास भी मिलेंगे, हिमालयन जोन होगा, उसमें हमने पढ़ा हुआ 3 टाइप के हिमालयास होते हैं। फिर हम देखेंगे आपको नॉर्थ ईस्ट जोन का हिमालयास भी दिखेगा, जो अपन पूर्वांचल रेंजेस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप के आपको क्या मिल रहे हैं यहाँ पर? एक तो कन्फ्लुएंस हो रहा है, याद रखिएगा, हिमालयन रेंज में सारी चीजें हैं, इन सब का मिक्सअप है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर ट्रॉपिकल भी आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा, टेम्परेट क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा। इतने वेरिएशन आपको मिल जाएंगे। अगर आप माउंटेन में जाएंगे तो अलग अलग हाइट पर आपको अलग अलग क्लाइमेट वेजिटेशन देखने को मिलेगा। तो ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि याद रखिए, क्योंकि कन्फ्लुएंस है बहुत सारे ज्यादातर जोन्स का, रिमेंबर, हिमालयन भी है, ट्रांस हिमालयन भी है, नॉर्थ ईस्टर्न भी है। तो याद रखिएगा, यहां पर कन्फ्लुएंस है किसका? बायो जियो केमिकल, याद रखिएगा, दैट इज बायो जियो, रिमेंबर, ग्राफिकल जोन्स का, जिसकी वजह से आपको हिमालयन रेंज में इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ओके, नहीं पता था तो कोई बात नहीं, इसको अपडेट करिए अपने नोट्स में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो यार, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करूं, मैंने सारे टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन, चाहे म्यूचुअलिज्म हो, एमेंसिलिज्म हो, कमेंसिलिज्म हो, पैरासिटिज्म हो,
याद रखिए सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जिसको पॉपुलेशन इंटरेक्शन नहीं पता है, बहुत सिंपल सा एक मैंने टेबल बनवाई थी और मैंने सारे एग्जांपल्स भी दिए थे, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नहीं पढ़ा है तो जाकर एक बार पॉपुलेशन इंटरेक्शन जरूर देख लेना, ओके। मैंने यहां पर दो टाइप के इंटरेक्शन पूछे। एमेंसिलिज्म पहला लिखा हुआ है कि यहां पर एक स्पीशीज हार्म्ड होती है और अदर स्पीशीज अनअफेक्टेड होती है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड है वन स्पीशीज इज बेनिफिट और अदर इज नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म्ड, इसको कहते हैं कमेंसलिज्म, ओके। मतलब अगर आपको एमेंसिलिज्म और कमेंसलिज्म के बारे में पता होगा तो आप आंसर बता सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर पढ़ा है बट याद नहीं है, तो सबसे पहला काम करो, तुरंत मेरा पॉपुलेशन इंटरेक्शन का वीडियो देखो और ये सच चीज समझ जाओ। जिन्होंने नहीं देखा है एप्लीकेशन में जाओ, एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड कर लो जहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी, ओके। तो अगर ये आपसे पूछा गया है तो मैं आपको बता दूं, सारे बायोटेक इंटरेक्शन मैंने वैसे पीडीएफ में आपको मेंशन कर दी है, आप पढ़ सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एमेंसिलिज्म ये पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, याद रखिएगा, मतलब सी इज द आंसर बोथ 1 and 2। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एमेंसिलिज्म मैंने बोला एक स्पीशीज हार्म्ड है मतलब नेगेटिव है और अदर स्पीशीज अनअफेक्टेड मतलब जीरो है, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आप बोलें कि ऐसा कौन सा एग्जांपल आप बताइए जहां पर इसको एमेंसिलिज्म कहते हैं, बिल्कुल सही, इसको हम एमेंसिलिज्म कहते हैं। लेट अस सपोज एक बड़ा सा पेड़ है, रिमेंबर, ठीक है, ट्री है, ओके। यहां पर एक कोई छोटा सा ट्री है, ओके। तो आप देखिए ये बड़े से ट्री की वजह से सनलाइट वगैरह जो है वो ये ले लेता होगा, याद रखिए। छोटे वाले जो पेड़ पौधे इनको वो सनलाइट नहीं मिलती होगी, रिमेंबर। जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ज्यादातर ये एब्जॉर्ब कर लेते होंगे। तो देखा जाए कि इन दोनों का इंटरेक्शन, एक लार्ज ट्री और स्मॉल ट्री का अगर हम देखें तो लार्ज ट्री को छोटे ट्री के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वो अनअफेक्टेड है, ओके। बट छोटे ट्री को इफेक्ट पड़ रहा है इस बड़े ट्री की वजह से, और क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इसी को एग्जांपल है दैट इज एमेंसिलिज्म का, ठीक है। अब देखते हैं कमेंसलिज्म, ये भी सही लिखा हुआ है। यहां पर एक स्पीशीज को बेनिफिट है मतलब प्लस है और अदर स्पीशीज इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट, अगेन जीरो है, रिमेंबर, है ना। अब ऐसा कहां है जहां एक को बेनिफिट हो रहा है अदर को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेट अस सपोज अगेन मैंने एक ट्री लिया, ठीक है। अब यहां पर एक बर्ड आई, उसने अपना यहां पर घर बना लिया, ओके। अब उसने घर बना लिया तो उसको क्या हुआ, बेनिफिट हो रहा है, यहां घर में रह रही है तो ऑफकोर्स वो प्रोटेक्टेड है तो उसको मिल रहा है बेनिफिट, जिसके ट्री को इससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल बर्ड आकर रह रही है, ट्री इज अनअफेक्टेड, रिमेंबर, तो ये जीरो हो गया। दैट इज एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, ठीक है। मैंने एमेंसिलिज्म और कमेंसलिज्म आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी सारे इंटरेक्शंस याद रखिएगा, मैंने यहां पर डायग्राम बना दिया है। वैसे मैंने ऑलरेडी पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ा रखा है, आपको बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो थोड़ा एनवायरमेंट पढ़ने की जरूरत है, रिमेंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गोल्डन लंगूर, ओके। इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहले तो लोकेशन आनी चाहिए, कहां पर मिलते हैं, याद रखिएगा। ये एंडेमिक कहां पर है, किस एरिया में ये एंडेमिक है। पहला ऑप्शन है वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंकन रीजन में, ओके। दूसरा ईस्टर्न घाट्स है, मतलब या तो वेस्टर्न घाट्स या तो ईस्टर्न घाट्स। थर्ड है असम साइड में, भूटान साइड में, रिमेंबर, मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं। और फोर्थ लिखा है मैंने सुंदरबन, ओके। सुंदरबन वेस्ट बंगाल। तो पहले तो आपको दिमाग में होना चाहिए कहां मिलेंगे। सुंदरबन कभी सुना है क्या, नहीं सुना होगा, बिल्कुल सुंदरबन कट कर देता। अभी ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, यहां पर कंफ्यूज हो रहोगे, कहीं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में तो नहीं है, दोनों जगह ही ये एंडेमिक नहीं है, याद रखिएगा। ये नॉर्थ ईस्ट में फेमस है, भूटान में जाएंगे आप, वेस्टर्न या असम साइड जाएंगे वहां पर है ये एंडेमिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। गोल्डन लंगूर की मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूं, याद रखिएगा। ऐसे ऑप्शंस जब एग्जाम में आते हैं तो हम कंफ्यूज आते हैं, वेस्टर्न घाट्स में तो हमको बहुत सारे स्पीशीज मिलते होंगे तो यहां पर मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में, ओके। ये सेक्रेड ग्रूव्स क्या होता है ये पढ़िए आप, बिल्कुल मैंने पढ़ाया हुआ है अपने एनवायरमेंट के लेक्चर में। चलिए पढ़ लेते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स को प्रोटेक्शन मिला हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, ओके। और सबसे ज्यादा सेक्रेड ग्रूव्स की अगर मैं बात करूं स्टेट वाइज तो वो सबसे ज्यादा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, ओके। अब ये दो स्टेटमेंट है। अब आप सोचेंगे सेक्रेड ग्रूव्स होते क्या है। सेक्रेड ग्रूव्स याद रखिएगा, कुछ फॉरेस्ट हम कह सकते हैं या पैचेस ऑफ फॉरेस्ट हो सकते हैं या प्लांट हो सकता है, रिमेंबर, ट्री हो सकता है, जिसको आप एक तरीके से गॉड मान के चलते हैं कि भगवान है, रिमेंबर, गॉड है तो उसकी पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सेक्रेड ग्रूव्स, ओके। तो पूछा गया है इनको क्या प्रोटेक्शन मिली हुई, ऑफ कोर्स अगर सेक्रेड ग्रूव्स हम बनाएंगे तो लॉजिकल हम उन प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करेंगे, ओके। तो अच्छी बात है, सेक्रेड ग्रूव्स से एक तरीके से प्रोटेक्शन भी बढ़ता है। तो क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर है ये सेक्रेड ग्रूव्स, पहले तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा हिमाचल प्रदेश स्टैटिक क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं सेक्रेड ग्रूव्स अराउंड 6000 सेक्रेड ग्रूव्स आपको देखने को मिलते हैं, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं है, याद रखिएगा, ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मेंशन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2 ओनली, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं आपको बताया सेक्रेड ग्रूव्स, मैंने बताया आपको फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन के पैचेस होते हैं, याद रखिएगा, जिसको हम एक लोकल फोक डेटी, याद रखिए, लोकल गॉड के नाम से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं अलग अलग इसका लोकल भी नाम दिया हुआ है। नंबर ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा अगर हम देखें हिमाचल में, सॉरी
सॉरी 6000 नहीं 5000 है, ठीक है ना। दियोभूमि इनका लोकल नाम, सेकेंड गुप्स को अगर आप हिमाचल में बोलेंगे तो दियोभूमि कहते हैं, रिमेंबर, ठीक है। अलग अलग आप देख सकते हैं हर जगह नाम है, जैसे कि महाराष्ट्र में इनको दियोरई कहते हैं, दियोरे, रिमेंबर। तो अलग अलग जगह लोकेशन है। देखिए इनका लोकल नाम तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पूछना, बट आएगा तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी आपको पता होगा रिसेंटली जनवरी में न्यूज था, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, याद रखिएगा हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। लास्ट टाइम 2019 में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ठीक है। अब 2 साल हो गए हैं तो 2021 में रिपोर्ट पब्लिश हुई है, याद रखिएगा जैन में हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट, से मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैंने सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया है, ओके, कि ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी आई 2021, पिछली वाली कौन सी थी 2019 में, ठीक है। तो मैंने पूछा है कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू 2019 रिपोर्ट, ओके। तो कितना इंक्रीज हुआ है? आप कहेंगे साहब ने तो बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे याद करें हम? बिल्कुल ये स्टैटिक क्वेश्चन पूछा है, बट इसलिए पूछा है कि डिफिकल्ट होना चाहिए ना यार, इजी पूछता तो शायद आप बता देते, ठीक है। 2161, 2261, 2361, 2461, 61 सब में लगा दिया। अब आपको नहीं पता होगा तो आपके लिए सब एक जैसा लग रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2261 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा इसके बारे में। देखिए अगर मैं फॉरेस्ट कवर की बात करूं तो 1540 फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, और अगर मैं ट्री कवर की बात करूं तो 721 ट्री कवर बढ़ा है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर आपका जाएगा दैट इज 2261 स्क्वायर किलोमीटर। तो फॉरेस्ट कवर ट्री कवर 2261 हो गया, रिमेंबर। और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हमारा फॉरेस्ट कवर ट्री कवर परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दैट इज हाउ मच 24.62% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है। आपको पता होगा हमें 33% लाने की कोशिश करते हैं, बट अभी 24.62% चल रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑफकोर्स ये इंप्रूव हुआ है, लास्ट टाइम भी 24.56 था, तो अब 62 हो गया है, तो थोड़ा सा ग्रोथ हुई है, रिमेंबर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर गो थ्रू करिए। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल में इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है, ओके। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो रिपोर्ट आई है 2021, ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है? मतलब 15th रिपोर्ट है, 16th रिपोर्ट है, 17th रिपोर्ट है, 18th रिपोर्ट है, कौन से नंबर की रिपोर्ट है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ओके। तो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, याद है इस रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैंने इसी रिपोर्ट से पूछ लिया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी जो रिपोर्ट आई है, याद रखिएगा, है ना, उसी रिपोर्ट में ये जो मैंने अभी आपको फॉरेस्ट सर्वे की बात की, रिमेंबर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ही पब्लिश करता है। तो उसने मैंने पूछा है मैंग्रोव्स जो है वो भी इंक्रीज हुए हैं। कितने मैंग्रोव्स, कितना इंक्रीज हुआ है? 13 स्क्वायर किलोमीटर, 15, 17 या 19? कहेंगे अगेन स्टैटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, इसीलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये टर्म पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और करेक्ट आंसर आपको बताना है ABCD में से। नहीं याद है, रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी इसलिए नहीं बन रहा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है 17 स्क्वायर किलोमीटर। याद है करंट के साथ भी एक एनवायरमेंट लिंक हो रहा है, ठीक है। तो 17 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारा मैंग्रोव बढ़ गया है, अब टोटल हो गया है 4992 स्क्वायर किलोमीटर, लेस देन 5000। बिल्कुल सही है, 5000 से कम है, रिमेंबर। अब आपको मुझे बताना है सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स आज की डेट में अगर पूछा है सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स किस स्टेट में, ठीक है। आप कोस्टल स्टेट में ही होगा ऑफ कोर्स, बट किस स्टेट में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ऑफ कोर्स अब हमारे एनवायरमेंट के क्वेश्चंस हो गए, अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो जाएं, क्योंकि वो भी एग्जाम के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हमारा टॉपिक में आपको पता होगा करंट अफेयर्स प्लस हम MCQ क्वेश्चंस में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म न्यूज में चल रहा है, स्विफ्ट, याद रखिएगा। मैंने पूछ लिया है कि एक स्विफ्ट जो है इट इज अ फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस, रिमेंबर स्विफ्ट इज अ फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस। इसमें एस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है। वैसे स्विफ्ट का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, रिमेंबर, बट स्टिल मैंने बताया फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस है। मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड से बताता हूं कि होता क्या है स्विफ्ट। पहले तो आंसर बता दीजिए, सिक्योर सोसाइटी सिंपल या सर्विस। एस से फुल फॉर्म क्या है? आपको लोगों ने सर स्विफ्ट सुना है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, तो हम तो ये बस इतना आते, फुल फॉर्म नहीं याद किया। यही तो इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि एस आ जाएगा और आपको सब एक जैसा लगेगा। और कुछ लोग लगा देंगे सर सर्विस होगा, रिमेंबर कोई सर्विस है क्योंकि ये कुछ फाइनेंशियल सर्विस होगी। कुछ लोग सिक्योर होगा, नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज सोसाइटी, ओके। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए फुल फॉर्म जो है स्विफ्ट का दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आई रिपीट इट,
सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, रिमेंबर। तो आप यहीं से वर्ड नाम से ही वैसे पता चल रहा है, ठीक है। स्विफ्ट होता क्या है, लेट अस सपोज मैं इंडिया में हूं, एसबीआई में मेरा खाता है, रिमेंबर अकाउंट है, और आई वांट टू ट्रांसफर सर्टेन मनी टू फॉर एग्जांपल पोलैंड, ओके, पोलैंड या जर्मनी में मुझे अब तक पैसा ट्रांसफर करना है, किसी पर्सन को देना है, ठीक है। तो इंडिया में तो ट्रांसफर करना हो तो आरटीजीएस है मेरे पास, है ना, बहुत से मैकेनिज्म, यूपीआई वगैरह भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। बट लेट अस सपोज मुझे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है, ओके, पोलैंड में करना है। तो अब मैं पोलैंड में, मेरी तो यहाँ एसबीआई ब्रांच है, वहां लेट अस सपोज मुझे वाई बैंक में करना है, तो अब मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक स्विफ्ट कोड होता है, रिमेंबर, ठीक है। तो वो स्विफ्ट कोड मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और वो स्विफ्ट कोड से पैसा मैं ट्रांसफर कर सकता हूं एक तरीके से। जैसे आज के दिन हम आईएफएससी कोड देखते होंगे, आप एक तरीके से कोड दिया रहता है जिसमें हम इंडिया में जब भी आरटीजीएस वगैरह करते हो आईएफएससी कोड आप मांगते होंगे जब आप अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ओके। तो जैसे अगर मुझे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना होगा तो रिमेंबर मैं क्या करूंगा, स्विफ्ट कोड के थ्रू ट्रांसफर कर सकता हूं, स्विफ्ट कोड डालूंगा तभी मनी ट्रांसफर होगा। तो एक तरीके से इंटरनेशनल आप देख रहे हैं किस तरह पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल स्विफ्ट कोड उसी पे वर्क करता है, पूरा एक मैकेनिज्म है, ओके। इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि यूएस और यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज का बड़ी ज्यादा हेगमनी है, रिमेंबर, उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल है। उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे नंबर ऑफ रशियन बैंक्स को इस स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, रिमेंबर। इससे ऑफ कोर्स उनको इंपैक्ट पड़ेगा, आप पैसा इंटरनेशनली ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, ओके। दैट इज व्हाई दिस स्विफ्ट सिस्टम इज इन न्यूज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, दैट इज केर्नोबिल डिजास्टर। आपने शायद सुना होगा, केर्नोबिल डिजास्टर की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट डिजास्टर था जो कि 1986 में हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा ये जो है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, ये एक हैकिंग है, ओके, ये मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है एंटार्क्टिका में, या मास डेथ ऑफ फिशेस है। अब मैंने तो हिंट दे ही दिया, एक डिजास्टर है, तो आई होप आपका आंसर आ गया होगा। बट स्टिल डिजास्टर आप सोच सकते हैं बहुत सारे फिशेस की डेथ हुई होगी। जिसने नहीं पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा तुरंत आंसर दे दिया होगा, सर ये जो है ये यूक्रेन में लोकेटेड है और अभी रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया था, इसलिए न्यूज में था, ठीक है। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर, याद है एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, जो कि ऑफकोर्स यूक्रेन में हुआ था, रिमेंबर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां पर ये एक एक्सीडेंट हुआ था जो इंपॉर्टेंट है। तो अभी एट प्रेजेंट ये यूक्रेन में है, अभी न्यूज में यूक्रेन, रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया, दैट इज व्हाई इट इज न्यूज, ओके। लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा, ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन गंगा, भी न्यूज में चल रहा है। मैंने पूछा क्या है ये, केमिकल फ्री फार्मिंग है, डॉल्फिन कंजर्वेशन है, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजंस है, या इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स है, ओके। ऑपरेशन गंगा, जिन्होंने नहीं सुना होगा तुरंत लगा ऑपरेशन गंगा, सर बिल्कुल रिवर्स को इंटरलिंक कर रहे होंगे हम, ऐसा सोच रहे होंगे, ओके। कुछ लोग सोचे होंगे सर गंगा से रिलेटेड है तो फ्री फार्मिंग होगा, डॉल्फिन से रिलेटेड गंगा, क्योंकि डॉल्फिन, देखिए ऑप्शंस कितने क्लोज हैं, बिल्कुल क्लोज है। बट जिसको पता होगा सर अभी जो बच्चों को हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, कहां से, यूक्रेन से, ठीक है, दैट इज इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजंस फ्रॉम यूक्रेन, दैट इज द प्रोजेक्ट नेम इज ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा से उनके डॉल्फिन मत लगा देना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओके। और ये न्यूज में भी है, सरकार इस पर लगी हुई है, आपको पता होगा ऑपरेशन गंगा पर, ओके। तो यहां पर जो मेरे 10 क्वेश्चन थे, अब आपने एंड तक देखा होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर कुछ नया नया चीज सीखने को मिली होगी। स्विफ्ट सुना होगा तो फुल फॉर्म नहीं पता होगा, या स्विफ्ट के मतलब नहीं पता होगा, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई होगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहां पर हमारी सीरीज कंप्लीट होती है, याद रखिएगा। बट मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा अगर आप एप्लीकेशन को विजिट करेंगे, अभी मेरा वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेक्चर आया हुआ है गांधी जी पर, रिमेंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर, मैंने करीबन, मैं आपको बता दूं 80 मिनट्स तक मैंने इस लेक्चर को शूट किया है, ठीक है। और ये लेक्चर जो है गांधी जी पर है, ऑफकोर्स, जहां की पूरी आइडियोलॉजी, और जो लोग मेंस कभी यूपीएससी का देंगे, रिमेंबर, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में भी काम आते हैं गांधी जी, इंटरव्यू में भी काम आते हैं, प्रीलिम्स में भी काम आते हैं, मेंस में भी काम आते हैं, हर जगह महात्मा गांधी की फिलॉसफी आइडियोलॉजी काम आती है, रिमेंबर। उनकी आइडियोलॉजी मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, और आज के यूक्रेन के इशू में इनकी भी आइडियोलॉजी बहुत सपोर्ट करती है, ओके। क्योंकि नॉन वायलेंस की बात करते थे, सत्याग्रह की बात करते थे, तो इनकी आइडियोलॉजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को आप मेरे एप्लीकेशन में जाकर विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करो पहले उसके लिए, रिमेंबर, ठीक है। और ये मेरा आपको एथिक्स के मैंने लेक्चर्स में डाल दिया है इसको, पॉलिटिकल थिंकर्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं गांधी जी। हर साल आप देखिए गांधी पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्री में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, ओके। और कहां से मिलेंगे, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, क्योंकि वो लेक्चर्स मेरे ऐप में आते हैं, और ऐप को अगर आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको मेरे कोर्सेज मिलेंगे। कोर्सेज आप अवेल करना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहां पर आपको लेक्चर्स के साथ पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। रिमेंबर, पढ़ना चाहते हो, एक प्रॉपर बेस बना के पढ़ाई करो, एग्जाम क्रैक होगा, उसमें मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। कैसे क्रैक हो सकता है, क्या गाइडेंस की जरूरत होती है, मैं आपको सब कुछ पर्सनल लेवल
लेवल पे दूंगा। ओके, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे किस तरह एनवायरमेंट के क्वेश्चंस कवर किए। आई होप आपको क्वेश्चंस बने होंगे, नहीं बने होंगे तो सीखा बहुत कुछ होगा। फर्स्ट टाइम आए हो, सबसे पहले यार वीडियो को तो लाइक कर दो। बहुत से लोग वीडियोस को देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं यार वीडियो को। एटलीस्ट आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक तो करके जाओ, एटलीस्ट ये काम तो कर सकते हो। अगर ऐप को विजिट नहीं करो, वीडियो को तो लाइक करके जाओ, प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। फर्स्ट टाइम आए हो, इसमें आपको हमारे ऑल लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।